हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है, देखो हम लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं जिनके अंदर हमने सोनेट भी पढ़ लिया है, इलेजी भी पढ़ लिया है और ये हमारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज वाली भी। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम एपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके भी हमें क्या है, क्वेश्चंस ही पढ़ने, एक्सरसाइज करने हैं और इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको टोटल जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा एक भी, ठीक है। और आप आराम से देखिएगा और आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा इन क्वेश्चन से, ठीक है। और यदि आपको ग्रामर की मेरी थ्योरी की क्लासेस देखनी है तो वो भी मैंने दे रखी है और ये आगे के दिनों में मैं लिटरेचर पे भी थ्योरी की क्लासेस देने की सोच रही हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए क्योंकि एग्जाम्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपने टॉपिक बुक से पढ़ लिया है तो आपको क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। इससे आपको वीक और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उन सब चीज़ों का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आज की हमारी जो क्लासें हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, रीट मेंस और जितने भी इंडिया लेवल पे एग्जाम होते हैं जहाँ इंग्लिश लगती है, जहाँ पे देखो डीएसएसबी में यदि टीचर्स में होगा तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एपिक की क्लास हमारी, ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा कि होमर्स इलियड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म। अब ये जो होमर्स की इलियड है वो इन एग्जाम्पल है किसका है लिटरेरी फॉर्म के अंदर, बैलेड का है, एपिक का है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का है या फिर पर्सिक्यूट नैरेटिव का है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एपिक का है, ठीक है, क्योंकि हम एपिक का टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो एपिक का ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वो इज़ द ऑथर ऑफ ब्यूवुल्फ, ठीक है। तो वर्जिन मतलब ब्यू वुल्फ है, इसके हमें क्या बताना, ऑथर बताना है। तो विर्जिल अन है, टाशो है, दांते है या फिर नन ऑफ दीज है। तो मैं बता देती हूँ इसका यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि ये जो ऑथर है ब्यू वुल्फ जो स्टोरी है उसका, तो इसका जो ऑथर है वो अननोन है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो जानकारी है वो नहीं दी गई है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, हाँ इतना कह सकती हूँ कि ये जो मतलब ब्यू वुल्फ जो स्टोरी है इनमें बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके काल के अंदर ये एक देखो पांडुलिपियाँ का यूज किया गया है। तो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के यहाँ पे मतलब किए गए हैं। तो यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर इसका वो पोइट नहीं है या ऑथर नहीं है, आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इस स्टोरी का 1000 ईस्वी के समथिंग लिखी गई थी ये, ठीक है। आगे देखिए वो इज द ऑथर ऑफ ओडिसी। तो अब तीसरा क्वेश्चन है कि वो इज द ऑथर ऑफ ओडिसी। अब हमें क्या बताना है कि ऑथर बताना है ओडिसी का। तो ओडिसी का ऑथर यहाँ पे क्या है, वर्जिल है, होमर है, दांते है या सोफोक्लेस है। तो मैं बता देती हूँ इसके अंदर होमर है। ओडिसी किसने लिखी है, होमर ने लिखी है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, होमर हो जाएगा। आगे देखिए तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एन एपिक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर्स इलियड। तो देखिए कि इन एपिक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मतलब बहुत सारी बुकों के अंदर क्या है, डिवाइड है। हाउ मेनी बुक्स कितनी बुकें आर देयर इन होमर्स इलियड, जो होमर का जो इलियड है उसके अंदर कितनी बुकें हैं ये हमें बताना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कितनी बुकें हैं, पढ़ लीजिएगा। 6 है, 10 है, 12 है या फिर 24 है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि 24 है, यानी 24 इसके अंदर बुक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अब कि हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन वर्जिल्स एर्नोड। तो देखो जो वर्जिल्स एर्नोड है इनकी बुक कितनी है, 6 है, 10 है, 12 है या फिर 24 है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, देखो जो इलियड्स है मतलब उसकी मतलब होमर्स इलियड की बुक है वो 24 है, लेकिन इनकी बुक है वो 12 है, यानी 12 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स हैज 24 बुक्स, कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स हैज 24 बुक्स। 24 बुक्स है वो किसकी है, तो मोरथेस डे आर्थर की है, जेरूसलम डिलीवर्ड की है, डिवाइन कॉमेडी की या फिर ओडिसी की है। तो आपको इसके अंदर बताना है, तो मैं बता देती हूँ आपको, ये जो ओडिसी है इसके अंदर क्या है, 24 बुक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द बुक्स। तो जो मिल्टन्स की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कितनी बुक्स में डिवाइडेड है, 12, 24, 6 या फिर 18। तो यहाँ पे देखिएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिल्टन की बुक भी कितनी है, 12 ही है, 12 बुकों में डिवाइडेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप कि स्पेंसर्स फेरी क्वीन वॉज प्लान्टेड टू बी
completed whole books but he was able to complete only। का स्पेंसर की जो फेरी क्वीन वाज प्लान्ड टू बी कंप्लीट इन 12 बुक्स बट ही वॉज एबल टू कंप्लीट, मतलब कितनी ही बुक यहाँ पे एबल हो चुकी है वो आपको बतानी है। तो 1 बुक, 6 बुक, 4 बुक या फिर 10 बुक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 बुक्स क्या है एबल हो सकी है। देखो उन्होंने 12 बुक्स की प्लान किया था लेकिन लिखी कितनी है 6 बुक्स लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेम द एपिक रिटन बाय टैशो। तो कौन सा है जो एपिक वो टीशो के द्वारा लिखा हुआ है, जेरूसलम डिलीवर्ड, बियोवुल्फ, लोसिड या फिर एनेड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जेरूसलम डिलीवर्ड यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका कोई राइटर है ही नहीं, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वो इज द हीरो ऑफ होमर्स इलियड। जो होमर्स इलियड है उसका हीरो कौन है, हरकुल्स, ओडिसस या फिर एचिल्स या फिर एटलस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे एचिल्स है वो क्या है होमर्स इलियड का हीरो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वो इज द हीरो ऑफ ओडिसी। अब ये जो ओडिसी है इसका हीरो कौन है, तो मैं बता देती हूँ प्रियम, एनिस, ओडिपस या फिर ओडिसस। तो बता देती हूँ ओडिसी का हीरो कौन है, ओडिसस है। देखो ये दोनों एक जैसे नाम है तो आप स्पेलिंग्स को ध्यान रखना क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होने के बाद क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बहुत बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियड। मतलब जो होमर्स इलियड है उसका सेंट्रल थीम क्या है, द ट्रोजन वार, द फेल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, द तुर्क्स विक्ट्री ओवर ग्रीस या फिर द ग्लोरी ऑफ ग्रीक एम्पायर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन में। तो जो ट्रोजन वार है वो क्या है होमर्स इलियड का सेंट्रल थीम है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द सेंट्रल थीम ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। अब देखो अब हमें क्या बतानी है सेंट्रल थीम्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट की सेंट्रल थीम बतानी है। तो द वोजेज ऑफ ओडिशस, एंशिएंट ग्लोरी ऑफ पोर्टुगल, द फॉल ऑफ मैन और बैटल्स बिटवीन पोर्टुगल एंड इंग्लैंड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा द फॉल ऑफ मैन। पैराडाइज लॉस्ट की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है द फॉल ऑफ मैन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा द फॉल ऑफ मैन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वो इज द नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर शैतान इन द पैराडाइज लॉस्ट। वो इज द नेक्स्ट कमांड क्या थी आफ्टर शैतान इन द पैराडाइज लॉस्ट। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेमोन है, बिलेजबब है, मोलूच है या फिर बालिम है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिलेजबब। देखो ये अजीब सा नाम है, ये क्या है शैतान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर है वो इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। जो स्पेंसर की फेरी क्वीन है उसका हीरो कौन है, मोरफिकस, स्पेंसर्स हिमसेल्फ मतलब खुद स्पेंसर, किंग आर्थर या फिर आर्चिमांगो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा किंग आर्थर है वो इसका क्या है हीरो है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में किंग आर्थर है वो क्या है हीरो है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वू डज स्पेंसर डेडिकेट हिज फेरी क्वीन। जो स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है वो किसको डेडिकेट है, सर वॉल्टर रेले को, सर फिलिप सिडनी को, क्वीन एलिजाबेथ को या फिर किंग आर्थर को, ये किसको है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये है क्वीन एलिजाबेथ को। जो डेडिकेट किया है मतलब फेरी क्वीन के अंदर स्पेंसर ने वो एलिजाबेथ को किया है, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ को, इंग्लैंड की महारानी है। व्हाट इज द स्पेंसर मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीन। तो व्हाट इज स्पेंसर्स मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीन। तो हमें यहाँ पे फेरी क्वीन का राइटिंग के बारे में बताना है, टू प्लीज एंड होनर क्वीन एलिजाबेथ, टू जस्टिफाई होलीनेस एज द ग्रेट वर्च्यू, टू सेव द ऑनर ऑफ वुमेनहुड और टू फैशन ए जेंटलमैन इन वेरियस वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। तो राइट ऑप्शन देखिए कि टू फैशन ए जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन के बारे में इसके अंदर किया गया है, फैशन और ए जेंटलमैन और डिसिप्लिन के बारे में इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो आज की हमारी जो ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास यहीं तक है, आप वीडियो में बने रहिएगा और ये हमारी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है एक्सरसाइज के रूप में। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, वीडियो में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ।